अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है आज हम आपके सामने आए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। जो हमारे टॉपिक का नाम है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर हम इसका हार्ट के अंदर जैसे सर्कुलेशन होती है वो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ सी एस माना सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो है एक अहम अजू होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। मस्कुलर ऑर्गन, ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब मसरूफ ऑर्गन होता है। उसके बाद आता है साइज, ये अवर फेस। हमारी ये जो हमारा हार्ट है ना, ये हमारी फिस्ट के बराबर होता है। जिसकी जितनी फिस्ट होगी उसका उतना ही हार्ट होगा। उसके बाद आता है लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स। ये हमारे दो लंग्स के दरम्यान में होता है। डिवाइड इन 4 चैम्बर। इसको डिवाइड किया गया है 4 चैम्बरों में। अपर चैम्बर इज वेरी थिन। अपर चैम्बर जो है वो बहुत पतले हैं। लोअर चैम्बर इज वेरी थिक। लोअर चैम्बर जो है वो बहुत मोटे हैं। 2 चैम्बर ऑन अपर साइड आर कॉल्ड आर्टरीज। 2 चैम्बर जो अपर वाली साइड में है वो आर्टरीज कहलाते हैं। लोअर 2 चैम्बर ऑन लोअर साइड कॉल्ड वेंट्रिकल। जो लोअर साइड में 2 चैम्बर हैं वो वेंट्रिकल कहलाते हैं। मेन आर्टरीज आर कॉल्ड अरोटा। जो हमारी अरोटा की मेन आर्टरीज होती है जो हमारी बॉडी तक ब्लड पहुंचाती है उन्हें आर्टरीज कहते हैं। उसके बाद आता है पंप ब्लड ऑल आवर बॉडी। पंप, ये हार्ट जो है पंप ब्लड कर हमारी बॉडी के सारे हिस्सों तक ब्लड पहुंचाता है। अभी हम आपको बताएंगे ब्लड हार्ट के अंदर सर्कुलेशन कैसे होती है। ये हमारी है इंफीरियर वेना केवा और ये हमारी है सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा जो होती है हमारे हार्ट के नीचे वाले पार्टों से ब्लड लाती है, और सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो हमारे हार्ट के ऊपर वाले पार्ट में से ब्लड लाती है। ऊपर वाले पार्ट में से ब्लड आने के बाद राइट आर्टरी में ब्लड आता है। राइट आर्टरी में ब्लड आने के बाद ये यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है। इस वाल्व का नाम है ट्रिकस्पिड वाल्व। इस वाल्व का काम ये होता है कि ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया तो वापस नहीं जा सकता। इसका काम यही होता है कि इसमें मसल्स लगे होते हैं जो ब्लड को रिटर्न होने से रोकते हैं। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में हमारा जो है राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। उसके बाद यहाँ पर पुलमोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में। पुलमोनरी आर्टरी के थ्रू जाने के बाद लंग्स में इसकी फिल्ट्रेशन होगी। फिल्ट्रेशन होने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ये इस तरफ जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस तरफ जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर, इसकी फिल्ट्रेशन होगी, फिर ये हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। फिर ये पुलमोनरी वेन के थ्रू आएगा लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद इधर एक वाल्व लगा होता है, उसका नाम है मिट्रल वाल्व। इसका काम क्या होता है, इसका भी सेम काम है कि लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो फिर जाने के बाद वो ये रिटर्न वापस नहीं जा सकता ब्लड। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लगा होता है कैरोटिक वाल्व। ये देखिए ये लगा हुआ है एरोटिक वाल्व। ये एरोटिक वाल्व खुलता है। इसके खुलने के बाद ये ब्लड जो है अरोटा में जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका भी सेम काम है कि ये ब्लड को रिटर्न नहीं आने देता। अरोटा में जाने के बाद अरोटा जो है ना वो हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं ना सब तक ब्लड पहुंचाता है। शुक्रिया।